काशनी जगतगुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर काशनी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर काशनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यदद्विभूति मत्सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का संन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज जी द्वारा स्थापित काशनी जगतगुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की
दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग, कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मधुर बिहारी लाल की जय। मधुर विलास की जय। आचार्य जी महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। हीरा तो खान में ते निकरे बड़ो बदशकल होवे। टेढ़ो मेढ़ो कारो करूटो और जब किसी जोहरी के हाथ में पड़ जाए वहां की चमक फिर दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती जाए। हमें विश्वास ना हो कि ठाकुर जी ने जो मधुर विलास लिखवायो है हमारे उच्च कोटि के व्यास भी उसको सम्मान देंगे। इससे हमको बड़ी खुशी हुई और प्रसन्नता हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मधुर विलास की कथा के माध्यम से हमको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल व्यास पुराणाचार्य विश्व विख्यात और हमारे श्री मनोज मोहन जी के सामने उनकी पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। ये मधुर बिहारी जी की कृपा है। उन्होंने ही सत प्रेरणा देकर ये शुभ कार्य कराया है। ब्रज की लीलाएं ठाकुर जी के भाव ब्रजवासियों को जन्मजात प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी तुतलाती भाषा में भी ब्रज भाषा की के अंतर्गत कवि की प्रक्रिया कोई ना कोई छंद जो उनसे मुख से निकलता है। मैया हो, एक छोटे बालक ने कहा मैया हो, सांकरी गली में कांकरी चुभत है। ये जो सांकरी गली है उसमें मेरे पैर में कांकरी कंकड़ चुभता है। कवि को वो शब्द बहुत पसंद आए। यहां तो छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भी ठाकुर जी की पावन लीलाएं बसती हैं। हमारे परम श्रद्धे परमादरणीय श्री राम स्वरूप जी महाराज इत्यादि जो रास लीलाओं के अंदर रास दिखाते हैं वो भी उनकी ब्रजवास की ब्रजवासी होने की प्रक्रिया है। जो रास लीलाएं हमारे यहाँ के बालक सुंदर भाव से ठाकुर जी की सद्भावना से परिपूर्ण कर पाते हैं वही लीलाएं ब्रज से बाहर के बालक उतनी कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते। यहाँ भी दिल्ली के और बाहर के कई कलाकारों ने अपनी अदाएं दिखाई पर वो रस वो लावण्य वो सौम्यता हमको प्राप्त नहीं हुई। कथाएं तो और भी प्रकार की जाती हैं हमारे आदरणीय व्यासों के द्वारा। शिव पुराण की भी कथा होती है, देवी भागवत की कथा भी होती है, पद्म पुराण की कथा भी होती है, रामचरितमानस की भी कथा होती है। लेकिन कन्हैया के देश में कन्हैया की प्यारी प्यारी लीला उनकी सद्भावना से परिपूर्ण और भाव ग्रसित होकर उससे ओतप्रोत होकर वो जिस प्रकार कहते हैं ऐसा सबके बस की बात नहीं है। ऐसे ही चुनिंदा व्यासों में से कृपा करके ठाकुर जी ने हमारे पास आदरणीय श्री मनोज मोहन जी को भेजा है। हम उनका अतिशय धन्यवाद करते हैं कि हमारी थोड़ी सी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया। अब महाराज श्री जी व्यास जी मंगलाचरण करेंगे, तब तक हमारे महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी आएंगे, थोड़ा वो आशीर्वाद देंगे और उसके पश्चात कथा इसी तरह चलती रहेगी। व्यास जी महाराज बोलिए मधुर बिहारी लाल की जय, मधुर विलास की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तिगण्डं कञ्जाक्षमकम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षैः रालक्षितो यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनोस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसंगः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यद्गृह्णातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् निर्माय शेते यदमूष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। कृष्णप्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यम् वृन्दावनान्तपर्शोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिक्यमतस्य शेषम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री मधुर बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, संत वैष्णव भक्त चरणार विंद की, शिवल्लभाधीश की, गिरिराज धरण की, यमुने महारानी की, श्री बाल कृष्ण लाल की, मधुर विलास की, पूज स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री मधुर विलास अष्टाह कथाक्रम प्रथम दिवस। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अभी परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे, हमारे मधुर विहारी सरकार के प्यारे सखा श्री मीत जी महाराज अभी कह रहे थे कि इतने योग्य व्यास हमको मिल गए। ये हम लोगों का सौभाग्य है ना। मैं एक बात कह दूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मधुर विहारी सरकार ने मधुर विलास के लिए मुझे चुना है इस बार। मैं पिछली बार आया था जिस समय हमारे परम विद्वान वृंदावन के श्री मृदुलकांत जी कथा कर रहे थे, और इस बार मुझे ठाकुर ने चुना है। एक बात ध्यान रख लेना, मेरा ये प्रयास रहेगा, मैंने ठाकुर के चरणों में यही प्रार्थना की थी कि ये मेरा यहां पर मधुर विलास के क्रम में द्वितीय बार आना, ठाकुर बैठकर किशोरी जी हृदय में बैठकर ऐसी व्याख्या करवाएं जो द्वितीय अद्वितीय कार्यक्रम और ये व्याख्या हो। हमारे पूज्य स्वामी जी, हमारे प्रिय श्री रजनीशानंद जी महाराज और श्री किशोरी जी की सखी परिक्रमा में तो कहता हूं हमारी देवी मां चिदम्बा जी महाराज, ये ठाकुर की सखी परिक्रमा से है। दृष्टि अपनी अपनी है, चश्मा जो लग जाए दर्शन वो होता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लोग कहते हैं, ग्रंथ में भी लिखा है, मानना भी यह है कि यह ग्रंथ हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी कार्षणी पीठाधीश्वर श्री मीति जी ने लिखा है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब आप कहेंगे कि ये क्यों कह दिया आपने? सामान्यतया बाह्य दृष्टि से तो ये दिखाई पड़ता है कि ये इन्होंने लिखा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इनसे मधुर विहारी सरकार ने लिखवाया है। लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा ना, उनसे तो राम जी ने लिखवाया, लेकिन उनके अंदर हनुमान जी की कृपा बैठी थी। और मैं ये मानता हूं ये जो ग्रंथ लिखवाया है, ये मधुर विहारी
और मधुर विहारिणी सरकार ने लिखवाया है, लेकिन यमुना महारानी और ब्रजरज महारानी की कृपा ने लिखवाया है। वो हृदय में बैठी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपने मन से जो आया सो कह दिया। और आपको सच कहूं, मैं भी जब आ रहा था श्रीनाथ धाम से, तो मेरे मुख से ऐसी बात निकल गई कि महाराज ने जब ये संकल्प किया होगा और श्री मधुर बिहारी सरकार के चरणों में जब ये प्रार्थना की होगी, तो जाने कितने कितने महीनों, कितने कितने वर्षों तक इनकी नींद गायब हो गई होगी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह ग्रंथ तो ठाकुर ने इनसे लिखवाया अवश्य है। मुझे यहां पर निमित्त बनाया तो रात को 2:30 बजे तक मैं खुद पढ़ता रहा। और इस ग्रंथ में सबसे बड़ी बात एक जो लगी, समस्त रसों का तो दर्शन होता ही है, इनमें वह लीलाओं का वर्णन है। मुझे 39 वर्ष भागवत की कथा करते करते हो गया। 11 वर्ष की अवस्था मेरी पूर्ण हुई थी, 12 वर्ष की अवस्था लगी थी, तो ब्रह्मलीन पदवाक्य प्रमाण पारावारिणी यतचक्र चूड़ामणि पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज पहली बार भागवत इस शरीर के लिए निमित्त बना करके मैंने सुनाया था। तब से 39 वर्ष हो गए। लेकिन भागवत के अंतर्गत की अंतर कथाओं के माध्यम से इतने विलक्षण प्रसंग मुझे जो मधुर विलास में दिखाई पड़े, जो पढ़ पढ़ करके हृदय गदगद हुआ, कभी रोया भी, कभी हंसा भी। ये मेरी दशा रही है। तो जब मेरी दशा ये रही, तो जिनको निमित्त बनाकर ठाकुर ने लिखवाया उनकी दशा क्या रही होगी? प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक मेरा मानना और है। आप बैठ करके भोजन करें, बहुत ध्यान से सुनना। आप बैठ करके भोजन करें और जिस थाली में आपने भोजन किया हो, क्या किसी आगंतुक या विशिष्ट अतिथि के लिए उसी झूठी उच्छिष्ट थाली में क्या भोजन करवाना पसंद करेंगे? यदि आप भी करें तो क्या वो सामने वाला भोजन करना पसंद करेगा? कदापि नहीं। क्या जिसमें आपने भोजन किया हो उसी उच्छिष्ट थाली में अपने आराध्य और इष्ट को भोग लगाना शास्त्र सम्मत है? क्या भाव राज्य के धरातल पर वो उचित है? ना। क्या करेंगे? जिस भोजन की थाली में हमने भोजन किया हो, जिन पात्रों में हमने आहार लिया हो, यदि किसी को भोजन करवाना है तो पहले उन्हें मांजेंगे, स्वच्छ करेंगे, धोएंगे और उसमें फिर भोजन। मैं क्यों कह रहा हूं? हम मधुर विलास की कथा प्रारंभ करें। यहां अष्टाह पारायण में अलग अलग महापुरुषों के दर्शन होंगे, लेकिन ये वाणी जो दिन भर व्यवहार में संसार के प्रपंच के कार्य में उपयोग में लाई हुई है, क्या हम उसी पात्र में भगवद गुणानुवाद करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? कब? जब ये वाणी स्वच्छ हो। दिन भर किसी से कुछ बोला, किसी से झूठ बोला, किसी से सत्य बोला, किसी से प्रपंच किया, लेकिन इसको माजा कैसे जाए? भगवन नाम के द्वारा। भगवन नाम के द्वारा इसको माजा जाए और तब कथा प्रारंभ हो। तो आइए हम कथा प्रारंभ करें। उससे पहले भगवन नाम का आश्रय लेकर के अपनी वाणी को परिष्कृत कर लीजिए। हाँ, ये केवल मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी नियम है। हम लोगों को अपनी वाणी और कान दोनों को पवित्र रखना होगा। हाँ, आजकल स्वच्छ भारत का मिशन चल रहा है। केवल बाह्य स्वच्छता नहीं, अंतःकरण की स्वच्छता जब तक नहीं होगी तब तक बाह्य स्वच्छता दृष्टिगोचर नहीं होगी। और
हमारे श्री मधुर विहारी सरकार जब हृदय में बैठेंगे तो उसके लिए जरा साफ करके बैठिएगा। और आइए हम लोग कोशिश करेंगे कि रोजाना ये भजन जरूर गाएंगे। गोपी गीत कमाल का है। मैं तो कई बार इसको गा चुका हूं और इससे पूर्व की जो भागवत हुई है उनमें भी गा चुका हूं। मैंने मधुर विलास के कई प्रसंगों को, जब से महाराज जी ने कहा कि आपको मधुर विलास यहां करनी है, तब से ही वो ऐसा महाराज भूत तो झड़ जाता है पर जब ये नंदपूत चढ़ता है तो ये झाड़े से भी नहीं झड़ता है। और मेरी ये दशा यही रही। क्यों? जब कोई योद्धा युद्ध में जाए तो अपने धार धर लेता है। मैंने कहा चलो मधुर विलास की कथा करनी है। अभी मैं मुंबई में गया था सेंचुरी रेयन में, तो अपने बाल लीलाओं का जो वर्णन किया मधुर विलास के आधार पर ही किया था। तो आओ अपनी वाणी को माज करके स्वच्छ कर लेते हैं, कानों को, हृदय को स्वच्छ कर लेते हैं और फिर बढ़ेंगे अपने श्री मधुर विहारी सरकार के दिव्य इस आवास में प्रवेश करेंगे। जैसे रामायण भगवान श्री राम का अयन है, वैसे ही मधुर विलास मधुर विहारी सरकार का निवास मंदिर है, निज मंदिर है। जन्म जन्म फूला फिरा माया राम न नाम, अब के यह संयोग है जो हम सब सुमिरे आठों याम। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। जय हो। और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, हमें एक तेरा सहारा है, हमें बस तेरा सहारा है। ये नैया डोल रही मेरी, ये नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी। राम जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नित्य नित्य गाया वेदों ने, नित नित गाया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने। राम जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। चरण के हम सब चेहरे हैं, चरण के हम सब चेहरे हैं, प्रभु हम बाल
बालक तेरे हैं, प्रभु हम बालक तेरे हैं। राम जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन। सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन, भक्ति का दान मिले भगवन। कि आठों याम मिले भगवन, कि आठों याम मिले भगवन। राम जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। सहारा भक्तों के हो आप, सहारा भक्तों के हो आप। मिटाते हो सबके संताप, मिटाते हो सबके संताप। करें जो भक्ति भाव से जाप, करें जो भक्ति भाव से जाप। मिटे सब जन्म जन्म के पाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। राम जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। श्याम तुम बड़े कृपालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके मन में यह बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि श्री मधुर विलास की कथा और कीर्तन का प्रारंभ करवाया राम तुम बड़े दयालु हो। श्री मधुर विलास प्रसंग जब आएगा, जब आगे बतलाऊंगा। प्रथम वीथी ललिता वीथी में ही जब गोलोक विहारी अपने अवतार की भूमिका का निश्चय करते हैं तो वो पूर्व ही कह देते हैं कि जितने अवतार हैं वो सब मेरे ही अवतार हैं। दूसरी बात, आप यहां पर बैठे हुए हैं, पूज्य महाराज सदगुरुदेव के रूप में आपके दर्शन दे रहे हैं। दूसरा कारण बतला रहा हूं, राम संकीर्तन, श्री राम के नाम का संकीर्तन प्रारंभ श्री मधुर विलास से पूर्व क्यों किया। गुरुदेव के पूज्य पिताश्री के नाम में भी राम नाम विद्यमान, तो राम की कृपा से ये सदगुरुदेव के दर्शन हो रहे, इसलिए राम संकीर्तन पहले। और ये तो मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर हैं, लेकिन मधुरता आई कहां से है, वहां से आ रही है। पावर स्टेशन तो वो है। मैं भी अनुमति ले रहा हूं पूज्य महाराज जी से, क्योंकि कार्षणी जगत गुरु रमन रीति वाले महाराज जी कृपा करके पधारने वाले हैं। श्रीनाथ धाम में भी 18 वर्ष भागवत होते होते प्रारंभ हुई जब से,
18 वर्ष हो गए। उन्हीं के दीप प्रज्वलन के पश्चात में कथा प्रारंभ की है। मैं इसलिए ये विचार कर रहा हूं, जैसा महाराज जी आदेश करेंगे उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, फिर हम अपने जब चालू करें। तो मैं इसलिए ये चाहूंगा कि जब तक महाराज जी पधारें उससे पूर्व हमारे पूज्य श्री स्वामी दयानंद जी महाराज, ये रास विहारी परखर के बड़े पुराने चावल हैं महाराज जी है। तो मैं चाहूंगा कि एक कोई ब्रज का रसिया, हमारे पंजाब से भी बहुत बहुत बड़े भगत आई हैं और हमारे ब्रज के संत हैं, कोई ब्रज का रसिया प्रारंभ करो, क्योंकि मधुर विलास की कथा तो या रसिया की कृपाती होएगी। फिर प्रारंभ करेंगे। बोलिए मधुर बिहारी लाल की जय। मधुर अधर नैना मधुर मधुर विपिन ब्रज धाम। मीत मधुर प्यारो मिलो हरि को पावन नाम। ऐसो बाके बिहारी ओढ़ूं कामरकारी बंसी बट पे मधुर बजाऊं। मैं प्रेम के मूल बिकाऊं माया के हाथ नाऊं। ऐसो बाके बिहारी ओढ़ूं कामरकारी बंसी बट पे मधुर बजाऊं माया के हाथ नाऊं। धर्माखन जब ठेरे गोपी होले होले जाऊं। धर्माखन जब ठेरे गोपी होले होले जाऊं। अचक पचक छीके ते मटकी झट उतार ले आऊं। हाँ अचक पचक छीके ते मटकी झट उतार ले आऊं। माखन को माट लेके ग्वालन को बांट देके। माखन को माट लेके ग्वालन को बांट देके। मैं ब्रज में धूम मचाऊं घर में माखन लाऊं। ब्रज में धूम मचाऊं घर में माखन लाऊं। फिर मैं अपनों भोग लगाऊं माया के हाथ नाऊं। ऐसो बाके बिहारी ओढ़ूं कामरकारी बंसी बट पे मधुर बजाऊं माया के हाथ नाऊं। सतगुरुदेव भगवान की जय। पकड़न को जब आमे गोपी तिनके हाथ नाऊं। पकड़न को जब आमे गोपी
तिनके हाथ नाम। अंतर ध्यान प्रगट है कहने भाजू खूब भगाऊं। अंतर ध्यान प्रगट है के मैं भाजू खूब भगाऊं। वह गोप किशोरी बांधे प्रेम की डोरी। वह गोप किशोरी बांधे प्रेम की डोरी। उल्टी तिन्हें बांध घर आऊं। उल्टी तिन्हें बांध घर आऊं। माया के हाथ नाऊं। ऐसो बाके बिहारी ओढ़ू कामरकारी। बंसी बट पे मधुर बजाऊं। माया के हाथ नाऊं। सेवा कुंज करूं मैं सेवा फूलन सेज बिछाऊं। सेवा कुंज करूं मैं सेवा फूलन सेज बिछाऊं। श्याम प्रिया पौड़े जब सुख सो में झुक चरण दबाऊं। लाल की जय की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की। बोलो श्री रमण बिहारी सरकार की। बोलो श्री मधुर विलास की। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो श्री व्यास जी महाराज की। हमारे बीच में परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न कार्ष्णी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्यपाद परम पूज्य महाराज श्री जी रमन रेती ठाकुर श्री रमन बिहारी जी के वहां से कृपा करके ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी के प्रांगण में पहुंचे हैं। आप सब लोग पूज्य महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग खड़े होकर अपने अपने स्थान से ही पूज्य महाराज जी को प्रणाम करें। अपना श्रद्धा बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमको इस बात का मान है कि रमन रेती के जिस प्रांगण में हम लोग साथ साथ खेले हैं उसमें एक तो अपनी स्थिति में रहा और एक आकाश की ऊंची उड़ाइयों में उड़ा। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा का प्रताप है। यद्यपि रमन बिहारी जी की सेवा महाराज जी के साथ हमको भी इस अवसर मिला, परंतु लगता है महाराज जी ने कुछ ज़्यादा ही प्यार से उनकी सेवा की, जिसके कारण से उन्होंने फिर इनको बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर भेजा। हमारे ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। हमारा कार्ष्णी परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और गुरुजनों का ये आदर्श सूचक उनका जो नियम इत्यादि हैं वो देश और प्रदेश में जन जन तक पहुँचे, जिनका भरसक प्रयास हमारे महाराज श्री जी कर रहे हैं। यद्यपि अपने यहाँ गोपाल विलास नाम का सदग्रंथ आचार्यों ने लिखा है और उसमें कोई कसर नहीं रही, पर मुझे ये दोबारा मुझसे ठाकुर जी ने क्यों लिखवाया, उसका एक छोटा सा कारण जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि महाराज श्री जी
जो हमारे दादा गुरुजी परम श्रद्धे परम आदरणीय नित्य लीलालीन स्वामी गोपाल दास जी महाराज ने गोपाल विलास लिखा। महाराज जी का श्री रमन बिहारी जी के प्रति मातृ और पितृ भाव रहा। वो राधा जी को माँ और कन्हैया जी को पिता के रूप में, माता पिता के रूप में मानते रहे। इस कारण से मेरी कल्पनाएं, हो सकता है ये सत्य ना भी हो, इस कारण से उन्होंने ठाकुर जी की महाराज की लीला का स्पर्श नहीं किया। और जबकि ये महाराज हमारी श्रीमद् भागवत का ही अंग है, इसलिए हमको जरा दूसरा नाता ठाकुर जी के साथ मनाना पड़ा और हमने दोस्ती का नाता, मित्रता का नाता, मीत का नाता गाया है। उनका वियोग हमें संतप्त करता है, हम सबको संतप्त कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर उस वियोग का कोई प्रभाव नहीं है। आप निरंतर प्रसन्न कैसे रहती हैं? कोई भी पाप ताप संताप आपके मुखारविंद पर अवभाषित नहीं होता है, क्या कारण? तो उन्होंने कहा, बहनों अगर तुम पूछती हो तो मैं तुमको इसका रहस्य बताती हूं। और फिर उन्होंने उत्तर दिया है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवा आत्मा तो राधिका तस्या दास्या प्रभावेन संतापो अस्मान् संस्पृशे। ये एक हम सबके समझने के लिए है, केवल गोपिकाओं के लिए अथवा कृष्ण पत्नियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए। श्री यमुना जी ने, कालिंदी जी ने कहा, भगवान का नाम आत्मा राम है। आत्मा तो राधिका यस्य, भगवान आत्मा राम हैं और श्री राधा जी उनकी आत्मा हैं। आत्मा में निरंतर रमण करते हैं, राधा जी के साथ निरंतर वो रमण करते हैं। मथुरा में निरंतर रमण करते हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो इसलिए वो मधुर बिहारी, वो श्री रमण बिहारी आत्मा में रमण करने के कारण, राधा में मधुरा में रमण करने के कारण आत्मा राम कहलाते हैं। तो राधिका उनकी आत्मा है, वो तस्या दास्या प्रभावेण। मैंने